Audio Jungle। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह, आशा कुमारी, विक्रमादित्य व सुधीर शर्मा ने शिमला में प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने कोविड से निपटने में सरकार को असफल बताया है। उनका कहना है कि कोविड काल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर वैक्सीनेशन में भी धांधली के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान पर कांग्रेस को ऐतराज है। टीकाकरण लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री का अभियान जिसमें 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को 15 जून तक वैक्सीन नहीं लगेगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कैसे उपलब्ध है। प्रदेश सरकार टीकाकरण अभियान में फेल हुई है। 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें भाजपा सांसद भी शामिल है। लेकिन इस पर सरकार शर्मिंदा नहीं है। सरकार तीसरी लहर से निपटने की बात कर रही है, लेकिन लोग आईसीयू बेड्स की कमी के कारण मरने को मजबूर हैं। मुकेश ने कहा कि कोविड काल में भ्रष्टाचार चरम पर है। करोड़ों के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। सरकार इसके ठेके किसे दे रही है, इसकी जानकारी दें। प्रदेश को विदेशों से मिल रही राहत सामग्री की बंदरबाट की जा रही है। इसका कहां प्रयोग किया जा रहा है, इसका ब्यौरा दें। संक्रमित लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री की जगह जगह नुमाइश की जा रही है। नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। सरकार की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। ये किसकी शाह में हो रहा है, इसका सरकार जवाब दे। कोविड काल में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 200 रुपए पहुँच गए हैं। एक्साइज ड्यूटी अधिक होने के कारण यह रेट बढ़ा है। सरकार को इसमें कमी कर राहत देनी चाहिए। इसलिए सरकार कोविड काल में पूरी तरह सफल हुई है। बड़ा अच्छा चल रहा है कि सिर्फ कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में 3250 मौतें हो गई, क्या आप शर्मसार नहीं हुए? 3250 मौतों के बाद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस शोर मचा रही है। एक महीने में, मई महीने में अकेले 1800 मौतें हो गई और मुख्यमंत्री जी शर्मसार नहीं हो रहे हैं। 3000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली कोविड के दौरान, जिसमें इनका अपना एक सांसद भी शामिल है। लेकिन मुख्यमंत्री शर्मसार नहीं हो रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बवेला जो है कांग्रेस का है। और इसलिए ये जो मामला है कोविड डेथ्स का, सरकार को जो है संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। इसलिए जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं तो उस समय प्रदेश के हालात का जायजा लेके बोलें। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड परिवारों को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। जो लोग मारे गए हैं, और कोविड मैनुअल के तहत हमारी 2 मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम चाहते हैं कि इसको आप प्रोमिनेंटली प्लेस करें। एक तो ये कि कोविड की जो डेथ्स हुई हैं उसको जो है राहत मैनुअल के तहत 4 लाख रुपया हर हालत में मुहैया करवाया जाए। इसके लिए केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी भी की थी, वो वापस कर ली। स्टेट में भी पहले शुरू में कहा था कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो कोविड की वजह से जिनकी डेथ्स हुई हैं, उनको ये 4 लाख रुपए की राहत जो है तत्काल मिलनी चाहिए। और सेकेंडली, सरकार ने शुरुआत में सामने आके कहा था कि जो कोविड के जैसे जो सरकारी कर्मचारियों की मौत होगी उनको जो है इंश्योरेंस का कवर मिलेगा 50 लाख का। और हमारी नर्सिस की डेथ हुई है, आशा वर्कर्स की हुई है, डॉक्टर्स की हुई है, और उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर्स की हुई है, दूसरे लोगों की डेथ हुई है। किसी को भी अभी तक 50 लाख रुपए की राशि दी नहीं गई है। ये सरकार 50 लाख रुपए की राशि जो है मुहैया करवाए। दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है पहला 4 लाख रुपए का, और दूसरा जो है जो काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने सर पे कफन बांध के काम किया है, उनको जो है 50 लाख रुपए, और डेथ्स हुई हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। और आशा वर्कर से जितना काम लिया जा रहा है उनके लिए फिक्स्ड वेतन जो है मुहैया करवाए सरकार अब, क्योंकि अब 1.5 साल हो गया। 23 मार्च के बाद से लगातार आशा वर्कर्स जो हैं उनको घरों में भेजा जा रहा है, जो लोग आइसोलेशन में है वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो उनके बारे में भी सरकार कोई स्थायी अच्छी जो है सैलरी का पैकेज लेके सामने आए।
PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। Audio Jungle.